You must pray for the Holy Spirit, प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि तुम्हें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना for the करना है, anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना And करना that also he said, I'll tell you how to do it. है, और उसके लिए भी कैसे तुम्हें करना है मैं तुम्हें बोलूंगा, ऐसे प्रभु यीशु Now बोलते he's हैं। teaching us how to pray for the Holy Spirit. और वो यहाँ पे हमें सिखा रहे थे कि कैसे हमें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है, He uses an illustration. और एक उदाहरण देते हैं। Verse 5. वाक्य 5, Here is a person who has a visitor coming to his house at midnight. तो यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में एक मेहमान आ जाता है And he wants to give him some food. और उसे उसके कुछ खाना देना है। Now, you know, if somebody comes to your house at midnight and you don't have any food in the house, अगर हम लोग सोचो, अगर हमारे घर पे कोई रात में कोई व्यक्ति आ जाता है और हमें उसे खाना देना है लेकिन घर में कुछ खाना नहीं है, you will not ask him, brother, have you eaten? हम लोग तभी उससे बिल्कुल ये नहीं पूछेंगे कि भाई तुमने खाना खाया है क्या, Because supposing he says no, क्योंकि अगर उसने बोल दिया नहीं you're stuck because you don't have any food in the तो तुम house. वहाँ पे अटक जाओगे क्योंकि घर में तो खाना नहीं है। So the wise thing is not to ask. तो होशियारी की बात यही है कि हम लोग पूछे ही नहीं। But this man loved his visitor so much that he wanted to find out, hey, this guy probably traveled a long journey, he hasn't eaten anything, I want to find out. लेकिन ये व्यक्ति उसके मेहमान से इतना प्रेम करता था कि उसने बोला कि नहीं, मुझे इसे खाना खिलाना है, हो सकता है बहुत ही लंबी यात्रा से आया है। And that chap says, thank you for asking. No, I haven't eaten my food yet. और फिर वो मेहमान बोलते हैं कि हाँ अच्छा आपने पूछा, मैंने खाना नहीं खाया है। What to do now? फिर ये बोलता है कि अभी क्या करूँ? Okay, I'll go to my neighbor's house. ठीक है, मैं अपने पड़ोसी के घर जाता हूँ। And he goes to his neighbor and says to him, please, verse 5, give me 3 loaves. और वहाँ पे वो जाता है और उसको बोलता है कि अपने पड़ोसी के पास बोलता है कि तुम मुझे थोड़ा Because रोटी दो, a friend of mine has come and I've got nothing to set before him. क्योंकि मेरा एक दोस्त आया है और मेरे पास घर में कुछ नहीं है जो मैं उसे दे सकूं। Now remember, this is praying for the Holy Spirit. तो याद रखो कि यहाँ पे प्रभु यीशु दर्शा रहे कि हमें कैसे पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। For what? किस चीज के लिए? Not for love, joy, peace. आनंद, प्रेम और शांति के लिए नहीं, I've already got that. वो सब तो पहले ही मेरे पास है। This is for somebody else. ये किसी और के लिए है, To set the captives free. जो बंदे हैं उनको छुड़ाने के लिए, To open the eyes of the blind. जो अंधे हैं उनको दृष्टि देने के लिए, To proclaim release to the captives. जो कैदी है उनको आजादी का ऐलान देने के लिए, Somebody else. कोई और के लिए। Somebody else has come to my house and I don't have food for him. कोई मेरे पास आया है और उसे देने के लिए मेरे पास बिल्कुल खाना नहीं है। So that's the first thing. तो ये सबसे When पहली you बात है। seek for the power of the Holy Spirit, it जब- must come because you have a burden to bless other people, and that's the number one thing. तो जब हम लोग पवित्र आत्मा की खोज करते हैं, सबसे पहली चीज ये है कि हमारे मन में एक बोझ होनी चाहिए कि हम लोग दूसरों की मदद कर And सकें। secondly, और दूसरी बात, you must be absolutely convinced that you have nothing और to give. दूसरी बात ये है कि तुम्हें पूरी तरीके से ये निश्चित रहना है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है देने In के लिए। verse 6, I have nothing to set before him. वाक्य 6 में जैसे लिखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं उसके सामने रखूं। Now, I think a lot of Christians can't say that. अभी मैं ये विश्वास करता हूँ कि काफी ईसाई ऐसा नहीं बोल सकते। Most of us think we got quite a lot to give others. हम में से अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि हाँ मेरे पास काफी है चीज देने के लिए। I've seen this in so many churches in the last 40 years. मैंने ये चीज कितने सारे कलेशा में देखा है पिछले 40 सालों में। You ask a person to speak for 3 minutes, he'll speak for 6 minutes. तुम एक व्यक्ति को बोलो कि तुम 3 मिनट तक बोलो, लेकिन वो 6 मिनट तक बोलेगा। You ask him to speak for 6 minutes, he'll speak for 10 minutes. उसको तुम 6 मिनट बोलने बोलो तो 10 मिनट बोलेगा। He doesn't feel I've got nothing to set before them. वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता कि मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं दूसरे लोगों को दूं। I've got plenty. I think everybody should be listening to नहीं, me. वो सोचता है कि मेरे पास काफी कुछ है, सबको मेरी बात सुननी है। And usually people who have that attitude are very heavy and boring and there's nothing in what they say. और ज्यादातर लोग जिनका स्वभाव ऐसा होता है, वो लोग जो बोलते हैं उनमें कुछ वजन नहीं होता। So they don't seek for the anointing of the Holy Spirit. तो ऐसे लोग कभी भी पवित्र आत्मा की खोज नहीं करेंगे, They are pretty sure that they've got plenty to teach others. क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि उनके पास काफी कुछ है पहले से दूसरों को बताने के They लिए। don't have to go to a neighbor's house and get any loaves or anything. Why do I have to go there? I've got enough myself to give all these people. उनको पड़ोसी के घर पे जाने की जरूरत नहीं है रोटी के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके पास ही काफी कुछ है लोगों को देने के लिए। The picture here is of a person going to God and say, God, I don't have food for this person. Please give it to me. I don't have anything. तो यहाँ पे उदाहरण ये है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के जा रहा है और बोल रहा है कि परमेश्वर मुझे तो कुछ दे, कुछ रोटी दे, ताकि मैं ये व्यक्ति को कुछ दे सकूं। So the first is a burden for others. तो सबसे पहले एक बोझ दूसरों के लिए, And the second is a complete awareness that I don't have real good food. और दूसरी ये To give बात them. और दूसरी ये बात का निश्चित होना कि मेरे पास कुछ भी ऐसा अच्छा चीज नहीं है दूसरों को देने के लिए। Yeah, I've got a lot of knowledge that I can give them. That's no problem. हाँ, मेरे पास ज्ञान तो काफी है बांटने के लिए। All of us have got a lot of knowledge. हम सभी के पास ज्ञान तो बहुत है।
And we can go and stuff that on other people. और हम लोग जाके वो दूसरों के ऊपर डाल सकते हैं. To me, knowledge is like pictures of food. मेरे लिए ज्ञान उदाहरण के तौर पर एक खाने की तस्वीर जैसे है. It's like, you know, somebody comes hungry सोचो अगर तुम्हारे पास कोई भूखा आया and you show him a picture of chicken biryani. See तो तुम this? उसको एक तस्वीर दिखाते हो चिकन बिरयानी का Oh, just watch this. और तुम बोलोगे हाँ बस इसे देखो. At the end of it, the guy says, "Yeah, I'm more hungry after seeing this." तो उसके अंत में वो व्यक्ति बोलेगा ये देखने के बाद तो और भी भूख लग रहा है मुझे. You haven't satisfied my hunger. You just made me more hungry. मेरा भूख तो इसे मिटा नहीं है बल्कि मैं भी और भूखा हूँ. A lot of preaching is like that. ज्यादातर जो प्रचार है वो ऐसे ही होता है. It's pictures. तस्वीर दिखा रहे हैं, It's knowledge. ज्ञान बांट रहे हैं, It's not life. लेकिन उसमें जीवन नहीं है. When I communicate knowledge to people, it's giving them a picture of food. जब मैं ज्ञान बांटता हूँ तो बस मैं लोगों को खाने का तस्वीर दिखा रहा It हूँ. may be a beautiful picture हो सकता है कि बहुत ही अच्छा तस्वीर है of chicken biryani, or चिकन बिरयानी का, delicious chicken curry or something. बहुत ही अच्छा चिकन करी का, Doesn't feed anybody. लेकिन किसी की भी भूख उससे नहीं मिटती. I need to recognize, Lord, I have a lot of knowledge. तो मुझे ये चीज का एहसास होना है कि प्रभु मेरे पास ज्ञान तो बहुत है. Jesus had knowledge at the age of 12. और प्रभु यीशु के पास भी ज्ञान था 12 साल की उम्र How में. much he might have had at the age of 30. तो कितना उनके पास रहेगा 30 साल की उम्र तक. He said, I need an anointing लेकिन इसके बावजूद वो बोलते हैं कि मुझे अभिषेक की जरूरत है to set captives free, ताकि मैं बंधे हुए लोगों को छुड़ा सकूं to preach the gospel to the poor. और सुसमाचार का प्रचार कर सकूं गरीबों की ओर. So that is the second thing. I must recognize I have nothing to set before them. तो ये दूसरी चीज है कि मुझे ये एहसास होना है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं दूसरों को दूं. I've been preaching for 50 years. मैं 50 साल से प्रचार कर रहा हूँ. More than that. उससे ज्यादा. I started preaching when I was 23. जब मैं 23 साल का था तभी मैंने शुरुआत की थी प्रचार करने की. God anointed me. प्रभु ने मुझे अभिषेक दिया Of था course, He gave me a greater anointing years later. और उसके कई साल बाद मुझे और भी ज्यादा उन्होंने अभिषेक दिया था. But even now, after so many years, लेकिन अभी भी इतने साल बाद when I get into a pulpit to preach, जब मैं एक यहाँ पे आता हूँ प्रचार करने के लिए I have this attitude. तो हमेशा मेरे पास यही स्वभाव होता है Lord, I have nothing to set before them. कि प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं इन लोगों के सामने रखूं. Knowledge I have plenty. I have accumulated a lot in 50 years. ज्ञान तो मेरे पास बहुत है जो मैंने पिछले 50 साल में इकट्ठा किया है. But I don't want to give people pictures of chicken biryani and chicken curry and all that. No. लेकिन चिकन बिरयानी और चिकन करी के तस्वीरें बस मुझे लोगों को नहीं देना. I'd rather give them one real sandwich than all these beautiful pictures. ये सारी तस्वीरें से अच्छा तो मैं उन्हें छोटा सा एक सैंडविच ही दे दूं If it is real food. क्योंकि वो असली खाना रहेगा. I have nothing to set before them. मेरे पास उनके सामने रखने के लिए कोई Now, भी चीज it नहीं may है. not be preaching. अभी हो सकता है कि ये प्रचार के There क्षेत्र में ना are हो. different ways in which we can serve people. अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम लोगों की सेवा कर सकते हैं. For example, उदाहरण के the तौर Bible पर says we must encourage one another every day. बाइबल बोलता है कि हमें एक दूसरे को हमेशा प्रोत्साहित करना है हर रोज. Do you know that verse? क्या तुम वो वचन से वाकिफ हो? In Hebrews in chapter 3, इब्रानी चैप्टर 3 it's a command. वो एक आज्ञा है, एक आदेश है. Hebrews in chapter 3, इब्रानी 3 verse 13. वाक्य 13. Encourage one another day after day, as long as it is still called today, lest people around you be hardened by the deceitfulness of sin. वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप की छल में आकर कठोर हो जाए. This is one of the most disobeyed commands in Scripture. ये एक ऐसा वचन है जिसका सबसे ज्यादा लोग इसका पालन नहीं करते. Encourage somebody every single day. हर रोज किसी ना किसी को प्रोत्साहन दो. If you're married, of course that's your wife that you need to encourage. She's the one you see every day. अगर तुम शादीशुदा हो तो सबसे पहले व्यक्ति वो तुम्हारी पत्नी रहेगी क्योंकि तुम उसको हर रोज देखते हो. If you're not married, then somebody else whom you see every day. अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो कोई और व्यक्ति जिसको तुम रोज देखते हो. But I'm commanded to encourage people every day. लेकिन मुझे ये आदेश मिला है कि मुझे हर रोज लोगों को प्रोत्साहन देना है. That means not a day must go by in my life without my having encouraged at least one person. इसका मतलब कि ऐसे एक भी दिन नहीं गुजरना चाहिए मेरे जीवन में कि उस दिन मैंने किसी को प्रोत्साहन नहीं दिया हो. And you don't need 3 minutes to encourage somebody. और तुम्हें 3 मिनट भी नहीं लगेगा किसी को प्रोत्साहन देने के लिए. You need
15 seconds. बस 15 सेकंड ही काफी है। At the end of a phone conversation, सोचो तुम फोन पे बात कर रहे हो और उसके अंत में just to say, brother, I just want to share this with you. बस तुम उस समय बोलोगे कि भाई मुझे एक चीज आपसे बोलना है। Remember what Jesus said. याद करो कि प्रभु यीशु ने क्या बोला। Remember what Scripture says. याद करो प्रभु के वचनों ने क्या बोला है। I will never leave you. I'll never desert you. मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी भी धुतकारूंगा नहीं। I just thought I'd share that with you, brother, before I close. बस मैंने सोचा भाई कि मैं ये आपको बोलूं फोन रखने के पहले। 15 seconds. 15 सेकंड। And the chap at the other end may be going through something. He says, wow, that really encouraged me more than any sermon. और हो सकता है कि वो जो फोन पे दूसरे बाजू जो व्यक्ति है वो कोई चीज के द्वारा गुजरता हो और वो बोले कि बाप रे प्रभु ने तो मुझसे इसके द्वारा बातें की। And you did something. और तुमने वहाँ पे कुछ किया है। I'm not saying you always quote that verse. You listen to what the Holy Spirit's saying each time. मैं ये नहीं बोल रहा कि हर समय तुम्हें वही वचन को दोहराना है। तुम उस समय सुनो कि पवित्र आत्मा तुम्हें क्या बोल रहा है। You don't have to be a great preacher, but you need to know a little bit of Scripture. तुम्हें बहुत ही बड़ा प्रचारक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ प्रभु के शास्त्रों के बारे में थोड़ा ज्ञान तो लगेगा। You know, you can do that. तो तुम ये चीज कर सकते हो। You don't need to be 50 years old to do that. जरूरी नहीं कि तुम 50 साल के रहो ये करने के लिए। You can be 18 years old and do that. तुम 18 साल के हो सकते हो और ये कर सकते हो। Particularly those who are younger than you. खासकर उन लोगों की और जो तुमसे छोटे हैं। And in the church, there's always somebody younger than you. और कलीसिया में कोई ना कोई तो हमेशा तुमसे छोटा रहेगा ही। Spiritually. आत्मिक तौर पे। Or if you're writing an email, just one sentence at the bottom. या एक अगर सोचो तुम एक ईमेल लिख रहे हो तो एक वाक्य अंत में। That can encourage another person. उस तरीके से तुम दूसरों को प्रोत्साहन दे सकते हो। And especially to have the right word. खासकर एक सही शब्द होना चाहिए। Just to quote a scripture, you know, you can even just open the Bible and put a verse. ऐसा नहीं कि बस मैंने एक वचन बोल दिया, बाइबल खोला और जो मिला वो बोल दिया। When you're anointed, you have the right word. लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर अभिषेक रहेगा तो तुम्हारे पास सही वचन और सही शब्द रहेंगे। So coming back to Luke 11, तो लूका 11 में वापस जब हम लोग आएंगे, he goes to his neighbor and says, I want some bread. वो अपने पड़ोसी के पास जाता है और बोलता है कि मुझे रोटी चाहिए। And the neighbor says, don't disturb me. I'm not going to get out of bed now and give you bread. और Sorry. पड़ोसी से बोलता है कि तुम मुझे अभी परेशान मत करो, मैं अपने बिस्तर से निकल के तुम्हें रोटी नहीं देने वाला। Now you tell me, brother, supposing you went to your neighbor and knocked at his door at midnight. अभी तुम सोचो भाई, अगर तुम अपने पड़ोसी के घर पे रात के 12 बजे जाते हो और खटखटाते हो। First of all, I doubt whether you'd go to any of your even brothers in the church and knock at their door at midnight and say, give me some food. सबसे पहले तो मैं ये भी नहीं सोचता कि हम लोग अपने कलीसिया के भाई बहन के भी घर पे जाएंगे रात के 12 बजे खाना But even मांगने। if you're so close to a brother that you feel free to go to his house and knock at midnight. लेकिन सोचो ऐसा कोई भाई है जिससे तुम इतना तुम्हारी दोस्ती है कि तुम जाके 12 बजे भी खटखटाओ खाने के लिए। And he says, hey, don't trouble me now, come in the morning. और अगर वो तुम्हें बोले दूसरी ओर से कि तुम अभी मुझे परेशान मत करो, सुबह सुबह आ जाओ। How many of you will still keep knocking at that door and say, no, you got to wake up right now? हम में से कितने लोग इसके बावजूद फिर भी खटखटाते रहेंगे और बोलेंगे नहीं मुझे अभी खाना चाहिए। I don't know whether I'd do it. मुझे नहीं लगता मैं खुद भी शायद से करूंगा कि नहीं। Why did this chap keep doing it? लेकिन ये व्यक्ति फिर भी क्यों वहीं पे खड़ा रह के वो कर रहा It's है? so embarrassing to keep knocking at a neighbor when he says, go away, don't disturb me. बहुत ही शर्मिंदा वाली बात है कि हम लोग खटखटा रहे हैं और दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि तुम चले जाओ। He says, you're disturbing my children's sleep, he says. वो अंदर का व्यक्ति बोल रहा है कि तुम्हारे वजह से मेरे बच्चों का नींद भी खराब हो रहा है। I'll tell you what it shows. मैं बोलता हूँ इसे क्या हमें मालूम पड़ता है। It shows a tremendous burden he had to give some food for that visitor. ये दिखलाता है कि वो व्यक्ति के मन में बहुत ही बड़ा बोझ था कि अपने दोस्त के लिए वो कुछ अच्छा खाना He doesn't mind being embarrassed. He doesn't mind feeling ashamed. I'm going to get some food for my visitor. तो वो उसको बिल्कुल वो चिंता नहीं कर रहा कि मुझे शर्मिंदा महसूस हो रही है, जो कितना भी परेशानी हो मैं इसके लिए कुछ ना कुछ खाना ला कर रहूंगा। What I see in this story is a tremendous burden तो ये कहानी to help somebody. तो ये कहानी से मैं ये देखता हूँ कि ये व्यक्ति के पास एक मन में बोझ है दूसरों की मदद करने के लिए। I believe a person who seeks for the anointing of the Holy Spirit like that gets it very quickly. और मैं यकीन करता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा की खोज इस तरीके से कर रहा है तो उसे तुरंत वो मिल जाएगा। Even if it's just to give one message in a meeting. भले वो एक ही संदेश देने के लिए हो एक मीटिंग में। If you have a tremendous burden that you must communicate the word of God to this group of people. सोचो अगर तुम्हारे मन में ऐसा बोझ है कि प्रभु का वचन तुम ये लोगों तक पहुंचाओ। Not for any honor or any such thing. खुद के आदर के लिए नहीं। But they can get some real food that will really bless them and encourage them. लेकिन इसके लिए कि ये लोग कोई आत्मिक खाना पा सके जिससे वो लोग आशीषित हो सके। The Lord says,
और प्रभु यीशु बोलता है that man will get up, the neighbor will get up, कि ये पड़ोसी उठेगा अपने बिस्तर में से and what will he give him? और उसे वो क्या देगा। It's a beautiful expression. बहुत ही अच्छा यहाँ पे लिखा है Verse 8, वाक्य 8 में, the last part. उसका अंत का पार्ट, As much as he needs. जितना उसको जरूरत है उतना। Wow, क्या कितनी that's बढ़िया बात है amazing. Your Lord, you're going to give me as much as I need कि प्रभु आप मुझे जितना मुझे जरूरत है उतना देंगे for this occasion, ये समय के लिए, and next week as much as I need for that occasion, और अगले हफ्ते जितना मुझे जरूरत है उतना उस समय के लिए, and the next day as much as I need for that occasion. और उसके अगले दिन जितना जरूरत है मुझे उतना उस समय के लिए। That's wonderful. कितनी अच्छी चीज है ये। And then he says, फिर वो बोलता है so I tell you, ask, उसी तरीके से मैं भी बोलता हूँ, मांगो, seek, खोजो, knock, खटखटाओ, because everyone who asks like this क्योंकि वो हर एक व्यक्ति जो इस तरीके से मांगता है and who seeks like this man और वो इस व्यक्ति के जैसे खोजता है and who knocks like this man, और जो इस व्यक्ति के जैसे खटखटाता है it will be opened, he will get it. उसके लिए वो दरवाजा खोल So- दिया जाएगा और उसे मिल जाएगा। Now you know why a lot of people don't get it. तब तुम जानते हो कितने लोगों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलता।